मून नाइट एपिसोड 3 ये बहुत ज़्यादा औसम एपिसोड था। ये भी सेम एपिसोड 1 जैसा 1 घंटा लंबा था, बट बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली है इस एपिसोड में। ये तो कंफर्म हो गया मून नाइट के अंदर अभी 2 पर्सनैलिटी रह रही है, जो है हमारा एक मार्क और एक है स्टीवन। इन दोनों के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। उसी के साथ ये एपिसोड ने आने वाले सारे एपिसोडों का बेस बना के गया है और एंड हमारे विलन को जो चीज़ चाहिए था वो मिल चुका है। तो देखते हैं आगे वाला एपिसोड कैसा होता है। उससे पहले मेरा नाम है विशाल, आपको स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेकडाउन एपिसोड 2 मून नाइट के लिए। तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करे हुए और डिफरेंट सुपर हीरो के सूट पहने हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बेसिकली आपको तो पता होगा मून नाइट कौन है। मून नाइट एक रिप्रेजेंटेशन है इजिप्ट गॉड जो रिप्रेजेंट करता है खोन्सू। फाइनली मार्वल दूसरे गॉडों के पीछे जा रहा है और इसके अंदर स्पेसिफिकली इजिप्ट के गॉड को पकड़ा है जो रिप्रेजेंट करता है मून को खोन्सू। इसी के साथ इस सीरीज के अंदर हमें 2 गॉड दिखने वाले हैं, जो है अमिट और है खोन्सू। खोन्सू को ये मानना है जो गलत कर चुका है उनको सज़ा देनी है, और हमारा अमिट का मतलब मानना ये है कि जो भी फ्यूचर में गलती करने वाला है उसको सज़ा देनी है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। मैं जाके अपने एज 50 में अलग सिचुएशन की वजह से कुछ क्राइम कमिट करूं, तभी भी मेरे को सज़ा देगा हमारा अमिट। तो ये थोड़ा गलत कॉन्सेप्ट है और इसी के बीच में लड़ाई है हमारी मून नाइट की, और वही हमें देखने को मिली है। बेसिकली ये पूरा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। हमें देखने को मिला था मून नाइट वॉशरूम में एक क्रिएचर को मार रहा होता है। सेम हमें इस एपिसोड में भी देखने को मिला था कि वो सो के उठता है, बाद में वो वापस म्यूजियम में जाता है और उसको दिखता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रखी है जो घटना होनी नहीं चाहिए और पूरा म्यूजियम डैमेज हो चुका है। फिर हमारा स्टीवन जाता है अपने दोस्त के साथ सीसीटीवी फुटेज में देखने की क्या हुआ था, और मे बी वो क्रिएचर दिख जाए, बट वो क्रिएचर लोगों को दिखता नहीं है। वो क्रिएचर ओनली फॉर गॉड और गॉड के जो डूड है जो अर्थ पे रह रहे हैं उनको दिखेगा, और मार वो किसी को भी सकता है, बट कोई नॉर्मल ह्यूमन उसको देख नहीं सकते। और उसी के साथ स्टीवन अपनी जॉब से हाथ धो देता है। उसी के साथ जब बात आती है डबल रोल को प्ले करना है या एक बॉडी के अंदर 2 रोल होंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे एक्टर है ऑस्कर आइजैक, उन्होंने सबसे बेस्ट एक्टिंग करी है और इसी चीज़ के तो हम फैंस हैं। उसी के साथ हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है लाइला और कोई नहीं मार्क की बीबी होती है, जो मार्क उससे प्यार कर रहा होता है। और उसी के साथ साथ लाइला और मार्क इस मिशन में एक साथ होते हैं, बट मार्क लाइला को धोखा देके और इस मिशन में आगे निकल जाता है स्टीवन के साथ। और इससे एक और चीज़ का कन्फर्म हो जाती है, लाइला उसकी बीबी होने के बाद भी उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, और मार्क लाइला को दूर इसलिए कर रहा था क्योंकि खोन्सू को उस पर नज़र थी। अगर स्टीवन के बॉडी में वो पावर ना हो तो उसके बाद अगर कोई और काबिल है तो वो लाइला ही है, और खोन्सू उसी को पावर दे देगा मून नाइट की। और मार्क या स्टीवन हमारा ये बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा हो। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है आर्थर बहुत ज़्यादा खोन्सू को जानता है, और हमें इसके अंदर ये भी बताया जाता है आर्थर पहले खोन्सू का डूड हुआ करता था जो उसके लिए काम करा करता था, बट वो भी हमारा मार्क है। और आर्थर अब अमिट के लिए काम करता है जो एक तरह से विलन ही है पूरी सीरीज का। विलन चाहे कितने आपको जस्टिफाई कर ले, चाहे कितने आपको अपना अच्छा बता ले, पर विलन ही होते। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत गंदी होती है, और वो इसमें पता चल गया इस एपिसोड में। वो उन लोगों को मारना चाहता है जो अभी भी गलत नहीं कर रखे, जो फ्यूचर में बहुत लंबे समय के बाद गलती करेंगे, उनको अभी मारना चाहता है। ऐसे तो पूरी दुनिया को मार देगा वो। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है जब आर्थर एक क्रिएचर को छोड़ देता है जो डायरेक्ट मून नाइट या हमारा स्टीवन को पकड़ के लाए, तब हमें देखने को मिलता है स्टीवन पहली बार मून नाइट बनता है, या हम कह सकते हो मिस्टर नाइट बनता है। कॉमिक्स के अंदर भी सेम हो रखा है। अगर हम ढंग से कॉमिक्स के पन्ने पलटेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जो स्टीवन होता है वो भी मिस्टर नाइट बन सकता है। स्टीवन की पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा मार काट वाली नहीं है, बट हमारा जो मिस्टर नाइट है वो पावरफुल है, बट वो एक तरह से डिटेक्टिव जैसे काम करता है विलन को पकड़ने के लिए। और वो स्पेशली मिस्टर नाइट पुलिस के साथ भी काम करता है और विलन्स को पकड़ता है। आप ये मान सकते हो बैटमैन की सस्ती कॉपी, सेम एज दैट।
और ये ज़्यादा वायलेंट पसंद नहीं करता, बट ये मार सकते, इसके पास भी पावर बहुत है, बट ये करता नहीं है। उसी के साथ अगर हम देखें अपोजिट साइड मार्क की, तो मार्क रियली में मून नाइट पोजेस करता है और वो मून नाइट के पास कैप है, चेस्ट पे उसके खुद के वेपन लगा रखा है और उसके पास प्रॉपर हुडी है जो बहुत अच्छा साउंड करता है, पर वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। अगर आप विलन हो, अगर आपने कुछ गलत करा है तो आपको मार मार के कचूमर बना देगा वो। जब एक बॉडी में इतने सारे पर्सनैलिटी रहेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। एक पर्सनैलिटी चाहता है मार धारना हो और एक चाहता है सबको मार दे, पर दोनों एक दूसरे को काबू नहीं कर सकते और हमें इसी पूरे एपिसोड में ही देखने को मिला है। उसके साथ हमें जब देखने को मिलता है एक पर्सनैलिटी, स्टीवन सुनता है कि इन्होंने इजिप्ट में जाके बहुत सारे लोगों को मारा था, जब वहाँ पे FBI के लोग आते हैं तब हमें लगता है स्टीवन बुरा सोच रहा होता है मार्क के बारे में, और वो सच भी बात है। बट अगर हमें यही चीज़ कॉमिक के पन्नों में पलटे तो हमें देखने को भी मिलता है जहाँ पे मार्क रियली में ये करता है। वो वहाँ पे कुछ अपने दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है और वो बुरी तरह से मार जाता है, बट वहाँ पे मार्क भी मर जाता है और वो मरता है खोन्सू गॉड के स्टैचू के आगे। फिर वहाँ पे खोन्सू गॉड उसको एक एग्रीमेंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको पावर मिलती है मून नाइट की। तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि यही चीज़ हुआ है कॉमिक्स के अंदर भी और इस एपिसोड के अंदर भी, जो हमें फ्यूचर वाले एपिसोड आने में देखने को मिलेंगे प्रॉपरली एंड क्लियरली। उसी के हमें देखने को मिलता है इस सीरीज़ के विलन का मोटो, उसका सिंपल सा काम है अमिट के लिए काम करना और अर्थ को हेवन बना देना जहाँ पे वो बुरे लोग ना हो, और चाहे वो फ्यूचर में भी करने वाले हो तभी भी वो ना हो अर्थ के अंदर। बट अगर आप ये करोगे तो लास्ट में पूरे आप ही बन जाते हो। और हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे आर्थर रह रहा होता है वो पूरा एरिया क्राइम फ्री होता है, बिकॉज वहाँ पे जो भी क्राइम करने वाले लोग होते हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं, आर्थर ने उन सबको मार दिया है और वहाँ पे सारे लोग इनके इन्फ्लुएंस में भी आ चुके हैं और वो सारे लोग एक दूसरे से मिल माल के रहते हैं। फिर हमारा आर्थर बताता है स्टीवन को कि जो खोन्सू गॉड है इसको गॉडों ने बाहर कर दिया था पर रीज़न नहीं दिया, और ये भी सुनने में थोड़ा सा वियर्ड है। बट उसी के साथ हमें देखने को मिलता है आर्थर एक तरह से स्टीवन को मैनिपुलेट कर रहा होता है कि अगर खोन्सू ने आपको चूज़ करा है तो इसका मतलब आप टूट चुके हो या आपको आसान है या आपकी माइंड को कंट्रोल करना आसान है। पर हमें ध्यान से देखें तो आर्थर भी तो पहले खोन्सू के कंट्रोल में था या खोन्सू का दूत था, तो इनडायरेक्टली वो भी पहले टूट चुका था। तो ये मे भी भड़काने के लिए टर्म यूज़ करी होगी स्टीवन को कि वो पहले से टूट जाए और खोन्सू की बात ना माने या कुछ भी रीजन होगा इनडायरेक्टली उसका बेड़ा गर्क हो। जो हमारा आर्थर है वो हमारा कॉमिक्स में ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिला है, बट उसी के साथ जब देखने को मिला है वो रिप्रेजेंट करता था एक डॉक्टर जो सारे दर्द को नाश कर सकता था, जो दर्द को भुला सकता था या दर्द पेन करने की दवाई बनाया था कॉमिक्स के अंदर। दैट्स वाई वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था। जब अपने शूज़ में एपिसोड 1 में कांच पहन के चलता है तो वो उसका जो दर्द होता है वो एक तरह से कॉमिक से रेफरेंस है कि उसने दर्द भुला चुका है। दूसरी बात, जो वहाँ पे जूते पहन के चलता है वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है अमिट को कि मेरी पेन एक तरह से सेक्रीफाइस है कि मैं आपके पावर के लायक हूँ। इस एपिसोड में जब मार्क की वाइफ मिलती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता रहती है इजिप्ट के बारे में जो हमारी स्टीवन को पता रहती है। तो इससे एक चीज़ हमारी थ्योरी निकल के आती है जो मे बी इस सीरीज़ के एपिसोड को आगे जब जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगी। ये मार्क की रियल बॉडी है। जब हमारा मार्क इजिप्ट के अंदर विलन से फाइट करते करते मर जाता है खोन्सू गॉड के सामने, तब उसको एक डील करनी पड़ती है। उस डील से उसको पावर मिलती है मून नाइट की, और जो भी हमारा इजिप्ट गॉड खोन्सू मून नाइट को कहता है वो सारी वो बात मान लेते हैं। बट उसी के साथ उसको एक साइड इफेक्ट मिला जिस मल्टीपल पर्सनैलिटी जो उसकी बॉडी में रहे, और मार्क का ये चॉइस था वो उस पर्सनैलिटी को कैसे भी जाके बना सकता है। बट इन दोनों की इंटरसेक्शन अनटिल अनलेस नहीं करेंगे या बाद में करेंगे जो अभी हो रही है। और फिर हमारा मार्क अपनी बॉडी के अंदर एक नई आइडेंटिटी बनाता है जो होती है स्टीवन। जो स्टीवन नॉर्मल लाइफ बिता सकता था और मार्क रात में जाके विलनों से फाइट कर सकता था। और जो हम देख सकते हैं इस एपिसोड के अंदर जो मार्क की बॉडी के अंदर स्टीवन है, जो उसको सब कुछ पसंद है वो उसकी वाइफ को भी पसंद है। जो लैंग्वेज वो बोल सकता है वो उसकी वाइफ भी बोल सकती है। इजिप्ट के बारे में दोनों को बहुत नॉलेज है, तो ये पॉसिबिलिटी
होगी। उसी के साथ जब हमारा मिस्टर नाइट फाइट कर रहा होता है तो वो बस के पीछे जाकर टकराता है। उस बस पे लिखा होता है GRC, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन काउंसिल। ये वही काउंसिल है जो हमें देखने को मिलता था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, हमें ये देखने को मिला था। इस एपिसोड के अंदर क्लियरली बताया नहीं गया है मार्क की आइडेंटिटी कैसे हुई थी, और ये फैन थ्योरी है जब वो मर जाते हैं तब उसके ये जन्म लेती है, अनटिल अनलेस वो ठीक रहता है। वो कॉमिक्स के अंदर वो के बाय बर्थ उसके अंदर मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर था। उसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा 13 अप्रैल को वेडनेसडे के दिन, तो वो भी देखने में हमें मज़ा आएगा। तो उसी के साथ हम मिलते हैं आपके साथ एक कल नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,